Hello and welcome. Myself Rahul Agrawal. In today's class, we are discussing about computer software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो दिस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और ये मल्टीपल प्रोग्राम्स का ऐसा सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, कब क्या करना, कब करना, कैसे करना, ये सारा वर्क होता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, सॉफ्टवेयर्स का। तो सॉफ्टवेयर को हम अगर जनरली समझें तो ये क्या होगा? सॉफ्टवेयर टर्म्स यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, एक प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस को वैसे आप समझते होंगे क्या होता है इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे कंप्यूटर को किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो मल्टीपल टाइप के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को जिनसे कंप्यूटर कुछ समझ सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और जब इनको एक सीक्वेंस में कंपोज किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, देन दे वर्क एज अ प्रोग्राम, मींस उनके कलेक्शन से जो बनता है। और फिर ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स को हम कलेक्ट करके जो एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार करते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अ सेट ऑफ प्रोग्राम फॉर्म्स अ सॉफ्टवेयर। कोई भी कंप्यूटर कई सारे प्रोग्राम्स का एक सेट जो होगा वो एक सॉफ्टवेयर को फॉर्म करेगा। तो ये ऐसे सेट्स हो जाते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, मींस इट इज सॉफ्टवेयर विच गिव्स हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, मींस हार्डवेयर को ये कंपेटेबल बनाते हैं सो दैट द यूजर कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन, मतलब यूजर उस पर कोई भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसे हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी इंस्ट्रक्शन क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा, मैंने लिखा a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 5, ये इस तरह से मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सब c इज इक्वल a प्लस बी लिखा है इधर। तो ये जो c इज इक्वल a प्लस बी लिखा है, ये किस तरह का प्रोग्राम होगा, किस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा? मतलब जैसे इन द सेंस ऑफ मैथ हम लिखेंगे 10 प्लस 5, तो ये 10 प्लस 5 इक्वल 15 होगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई भी वर्क किया जाता है तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स सेट किए जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज वेरी वेल कि वेरिएबल्स जो आपने पढ़े होंगे, x प्लस वाई इक्वल 30, 3x माइनस 2y इक्वल 50, ऐसे करके आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस एक साथ कंपाइल करके यहाँ फिर लिखा हुआ है प्रिंट सी। प्रिंट सी मींस जो वैल्यू वेरिएबल सी में स्टोर होगी वो यहाँ प्रिंट हो। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जब हम कंपाइल करेंगे एक साथ तो वो बन जाएगा हमारा एक प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को जब हम ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का एक बेसिक हम समझ सकते हैं, आइडिया है कैसे सॉफ्टवेयर कंसिस्ट होता है, कैसे वर्क करता है। तो नीड क्या है सॉफ्टवेयर की? नीड जो है, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डजंट नो द ह्यूमन लैंग्वेज, और उसको ह्यूमन लैंग्वेज का कोई नॉलेज नहीं है, हाउ द ह्यूमंस वर्क, एंड ह्यूमन ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड द मशीन। अब ह्यूमंस मशीन को कैसे समझ सकते हैं? मशीन और ह्यूमंस, इनके बीच में जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे जाएंगे एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो उसके लिए कोई लैंग्वेज होगी। तो इनके लिए जो लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं वो होती हैं कुछ सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस होती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हम सॉफ्टवेयर से कैसे कम्युनिकेट करें, तो इनसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये वर्क कैसे करते हैं? तो सॉफ्टवेयर वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। अब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा आपका तो वो एक यूजर और सिस्टम के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा। बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम मतलब ये दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है। ये ब्रिज आप जानते हैं ब्रिज क्या होता है? जैसे आपको एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है तो बीच में एक ब्रिज का यूज किया जाता है।
किसी भी फॉर्म में आप समझ सकते हैं, बहुत सारी जगह ये देखा जाता है। और ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम जो है वो बनते हैं यूजर और सिस्टम के बीच में। तो ये सभी तरह के टास्क को परफॉर्म करने में यूजर की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, हम टाइप्स को समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ मैं 3 टाइप्स बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये एक टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, बिकॉज दीज आर इंटीग्रेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, एक होगा जनरल पर्पज, एक होता है स्पेशल पर्पज, जिन्हें हम कस्टमाइज्ड बोल सकते हैं। तो ये जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी न किसी छोटे वर्क को करने के लिए यूज होते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, एप्लीकेशन तैयार करना, कोई फॉर्म बनाना, ये सारी चीजें जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आएंगी। कस्टमाइज्ड या स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर्स ऐसे होंगे, दोज आर डेडिकेटेड टू द स्पेसिफिक टास्क, तो वो स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। कस्टमाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें एक उसी वर्क के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ हम और बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं, जैसे हमने भी बताया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता और ह्यूमन जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझता। दोनों के लिए बीच में जो हमने एक कहा कि सी लैंग्वेज होती, कोई भी लैंग्वेज होती है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज एक दूसरे की बदल के बताते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को, बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके भी नाम होते हैं जैसे कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं किसी प्लेस पर, मान लीजिए वी आर गोइंग विजिटिंग समवेयर लाइक एज खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो टेम्पल्स में क्या होता है, वहां पर फॉरेनर्स आते हैं, तो वो उनको नहीं पता है कि ये जो टेम्पल्स बने हुए हैं, ये टेम्पल्स किस से रिलेटेड हैं, इनका क्या हिस्ट्री रहा, किसने बनाया। तो वो एक गाइड हायर कर लेते हैं, गाइड को ले लेते हैं। तो गाइड जो होता है उनका, वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है, वो उनके लिए एक मीडिएटर का वर्क करता है। कई सारे कंट्रीज के लोग आते हैं, जर्मन, फ्रेंच, और तो उनके लिए क्या होता है, उनकी लैंग्वेज को बताने वाला व्यक्ति मिल जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका, आप समझ लीजिए कि उसी गाइड की तरह होता है। क्लियर। इसके बाद हम समझते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम, तो इससे पता चलता है सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर मतलब उसके लिए जो सबसे पहले नेसेसरी हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर is a software that is directly related to coordinating computer operations, जो कंप्यूटर ऑपरेशंस को डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है एंड परफॉर्म्स द टास्क एसोसिएटेड विद इट। जो इससे जुड़े हुए टास्क हैं, मल्टीपल वर्क हैं, उनके बारे में ये हमें बताता है इधर। एंड विदाउट कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, these programs assist in running application program and are designed to control the operation of a computer system। मतलब ये ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे बने होते हैं जो कंप्यूटर पर अदर प्रोग्राम्स को, अदर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये आपके जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, आपने पिछली इमेज में ये देखा हो। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हम इसमें समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो नाम से समझ लीजिए, ऑपरेटिंग मतलब जो बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऑपरेटिंग करके लिए यूज किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बनाएगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड इट is a set of programs that controls and supervise। क्या करता है, जो कंट्रोल और सुपरवाइज करता है, कंट्रोल एंड सुपरवाइज दी हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को सभी सर्विसेज के बारे में बताता है। एक मैन प्रोग्राम होता है। सेकेंडली क्या होता है, इट मैनेज द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एंड फ्रॉम द प्रोसेसर। प्रोसेसर को बताता है वहां से आने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है, सेट ऑफ प्रायोरिटीज
किसको कहाँ पर ले जाना है, किस हार्डवेयर डिवाइस में कौन सा प्रोग्राम कब यूज होगा, कब रन होगा, ये सब बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, मतलब कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज लोडेड इन द ऑनटू द मेमोरी। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में जो फर्स्टली सबसे पहले प्रोग्राम जो लोड होता है ऑन करने पर, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आपको पता होगा, आप चलाते होंगे कंप्यूटर तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है जो, और एप्पल के जो सिस्टम्स आते हैं उनमें, एप्पल के सिस्टम्स में आपका आता है मैक ओएस, लाइनेक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कई कंप्यूटर्स में आता है। तो ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या पर डिपेंड करता है। और आपका जो स्कूल प्रिंसिपल का वर्क होता है, जो सभी तरह के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बता दिया, एकेडमिक वर्क करता है या मैनेजरियल वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। तो वो सारे वर्क जो वहाँ कंप्यूटर के होंगे वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। प्रिंसिपल की तरह तो सबसे पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट, मतलब प्रोसेसर को बताएगा कौन सी प्रोसेस को कब आपको प्रोसेस करना है, कब नहीं करना है, कब किसे कौन सा रिसोर्स होगा अवेलेबल नहीं होगा। ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। इसमें डिवाइस मैनेजमेंट, कब प्रिंटर वर्क करेगा, कब कीबोर्ड वर्क करेगा, कब साउंड वर्क करेगा, ये सारी प्रोसेसेस को बांट के डिवाइसेस को ऑपरेट करने का काम किसका है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा, कौन सा कहाँ स्टोर है, डिमांड के अकॉर्डिंग उसे वहां तक डिलीवर कराना है। दीज ऑल वर्क्स आर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जितने वर्क यहाँ दिख रहे हैं सभी को करता है। लास्टली देयर इज अ फाइल मैनेजमेंट, मींस how to store the file, how to access the file, how to execute the file and when to execute the file। ये सारा वर्क प्रोसेसर को जो बताएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। कहाँ स्टोर करना, किस यूजर को परमिशन देना नहीं देना, ये फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या मीडिएटर होता है, मिड टर्म होता है, वो होता है जैसे कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड, सॉरी मतलब नहीं समझता, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड। जो मशीन कोड को समझता है वो होता है जीरो के फॉर्म में होता है या वन के फॉर्म में होता है। अब ये जीरो और वन जो आपके होते हैं ये मशीन लेवल लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इनमें ये लिखा जाता है। तो इसको, जो प्रोग्राम आपने लिखा है इन लैंग्वेजेस में, पाइथन या सी प्लस प्लस में या अदर लैंग्वेज में, उसको हम कहेंगे सोर्स कोड। क्या कहेंगे? सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट में लिखा जाएगा उसे हम सोर्स कोड कहेंगे। और सोर्स कोड जब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से कन्वर्ट ना कर लिया जाए, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड में जब तक उसे मशीन लैंग्वेज में किसमें न चेंज कर दिया जाए, मशीन लैंग्वेज में, जब तक वो नहीं समझेगा। जैसे ए लिखेंगे तो ए को मशीन तब समझेगी जब उसे उसका अपना कोड मिलेगा। ये, अब ये कई तरह के कोड होते हैं, यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है ये ए के लिए, ऐसे मल्टीपल कोड्स होते हैं, तो यूजर इन्हें लर्न नहीं कर सकता है मल्टीपल कोड्स को। इसके लिए कोई एक सेट बना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सोर्स लिखा जाता है और फिर उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए तीन तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर यूज कर रहे हैं हमने। फर्स्ट इमेज जो दिखाई थी उसमें हमने बताया था एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है और एक इंटरप्रेटर। इसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर द प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स द विच वी कैन से फोकस द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। ये मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर के लिए वर्क करते हैं ताकि हमारा जो है सिस्टम जो है स्मूथली रन हो सके, इसके लिए वर्क करते हैं। ये जनरली सभी तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ एक पैकेज के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं।
जिनमें हमने बताया था कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट तैयार करा दे, डॉक्यूमेंट तैयार कराएगा तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम जो होंगे उनसे हम डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। प्रेजेंटेशन बनानी तो प्रेजेंटेशन टूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप पावर पॉइंट को समझ सकते हैं, स्प्रेडशीट होता है, इसमें एमएस एक्सेल हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल होते हैं, ये दो तरीके से हो जाएंगे आपके। पहला तो जनरल पर्पज, दूसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।